हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करूंगी टीनेजर बच्चों के रूड बिहेवियर पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो शांत रहना आसान नहीं होता और कभी कभी हम भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन टीनेज पेरेंटिंग में एक बात बहुत क्लियर है, अगर हम पेरेंट्स अपना कूल खो देते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। मुझे पता है कि कूल रखना आसान नहीं होता, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ ऐसे मोमेंट्स को संभालना सच में आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ स्मार्ट रिस्पॉन्सेस को जो टीनेज बच्चों के रूड बिहेवियर को संभालने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको काम और कंपोज रहना है। सबसे पहले अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करिए। जब भी आपका टीनेज बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल हो तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय आप एक डीप ब्रीथ लीजिए और शांत रहिए। जब आप शांत रहते हैं तो टीन बच्चा भी इवेंचुअली शांत हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है वो है टीनेज बच्चे की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करिए। कभी कभी बच्चे का रूड बिहेवियर जो है वो फ्रस्ट्रेशन या फिर उसके कन्फ्यूजन से आता है। उनकी बातों को सुनिए। जब आप बच्चों को सुनते हैं तो बच्चों को सुने जाने का एहसास होता है और उनकी टोन अपने आप नरम पड़ने लगती है। और थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है बी फर्म पर साथ ही काइंड भी रहिए। रिस्पेक्ट का मतलब सॉफ्ट होना नहीं है। आप कामली बच्चे से कह सकते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बात से आपका मैसेज भी बच्चे के लिए क्लियर रहेगा और टीन बच्चे से आपका रिलेशनशिप भी सही रहेगा। और फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है वो है प्यार के साथ बाउंड्रीज को आप सेट करें। अपने टीनेज बच्चों को क्लियर रूल्स बताइए, जैसे कि अगर तुम डिसरिस्पेक्टफुली बोलोगे तो हम फिर बाद में बात करेंगे, जब तुम रेडी होगे, शांत होगे। तो फर्म लेकिन लविंग टोन में बच्चे से बात करिए। याद रखिए, बाउंड्रीज प्यार से भी बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है बिहेवियर का बच्चों के सामने एक मॉडल पेश करिए। टीन बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। अगर आप कामली बोलेंगे तो बच्चे भी इवेंचुअली वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे। रिस्पेक्टफुल टोन आपकी सबसे बड़ी टीचिंग होती है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट देम। पहले बच्चे से कनेक्शन बनाइए, फिर करेक्शन कीजिए बच्चों में। अगर टीन बच्चे को लगता है कि आप उसे समझते हैं तो वो आपकी बातों को ज़्यादा खुले मन से सुनते हैं। बच्चों से कहिए कि पहले बात करते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इससे क्या होगा, बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इनकरेज करिए, क्योंकि हर मोमेंट एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो आप इसको इनकरेज कर सकते हैं। दोस्तों, शायद ये रिस्पॉन्स आपको थोड़े से फॉर्मल लगे। आप ये सोचें कि क्या कोई ऐसे अपने बच्चे से बात करता है, लेकिन यकीन मानिए यही बातें असर करती हैं। बस आप काम रहिए, बार बार इन रिस्पॉन्सेस की प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि टीन बच्चे के साथ आपके रिलेशन में एक सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट बढ़ने लगा है। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।